आप लोग सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, क्या मिलता है आपको काम के बदले? पैसे। पैसा। पैसा अपने जरूरत के अनुसार आप कहीं कहीं खर्च करते हैं, खर्च करते हैं बाजारों में, जरूरत के अनुसार अपने खर्च करते हैं। घर से आए तब भी खर्च किए, तब भी जीरो। कोई भी सामान आप लेने जाते हैं तो अपने गली मोहल्ले में जाते हैं, जिन्हें कहते हैं रिटेलर भाई साहब, इनके पास जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, वो लाते हैं सीधे होलसेलर से। ये भी कोई चीज़ अपने घर पे बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, वो लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई चीज़ अपने घर पे बनाते हैं? नहीं। जब आप लोग बोलेंगे तभी ना हम जानेंगे सही है गलत है। ये भी कोई चीज़ अपने घर पे बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। इनका अटैच सीधे सेंडअप से रहता है, क्रेडिट फॉरवर्ड से। ये भी कोई चीज़ अपने घर पे बनाते हैं? नहीं। इनका अटैच रहता है सीधे कंपनी से, और हम कस्टमर हैं, हमारा अटैच इनके पास रहता है। एक कंपनी से सामान लाते हैं और हम इनके पास जाते हैं सामान लेने। कंपनी ने कोई चीज़ बनाई 5 की तो 5 तक हमारे तक आया? नहीं। कंपनी ने सामान बनाई होगी, कंपनी ने जगह ली होगी, मटेरियल, मशीनें, वर्कर सारे कुछ रखी होगी, तब हमने एक पीस कोई चीज़ तैयार किया होगा। कंपनी ने 5 की चीज़ बनाई तो हमें बताने आई? नहीं। कंपनी के रहते हैं एजेंट, जो सलाहकार होते हैं। कंपनी कहती है हमने ये सामान बनाया तो लोगों तक पहुंचाना है, तो कहता है सलाहकार कहता है इसका आप ऐड करवाए तब तो लोगों के बीच में जाएगा। जैसे हम अपने सामान का प्रमोशन करते हैं किसी के सामने, ऐड हम लोग करते हैं? नहीं। सेलिब्रिटी लोग करते हैं, नेता अभिनेता करते हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, वो ऐड करते हैं। ऐड करते हैं 1 से 2 मिनट ऐड करते हैं, 2 से 4 करोड़ ले लेते हैं 1 साल का। इनका 1 साल का एग्रीमेंट होता है, 1 साल का ले लेते हैं। कंपनी का सामान बिके ना बिके, उनको प्रचार किए, उनका हो जाता है। 5 की सामान बनाई तो इनको भी चाहिए, 6 में आया, 7 में आया, 8 में आया, यहाँ तक 9 में आया, हमारे तक आते आते 10 का हो गया। पहला हमारे साथ होता है क्या? डबल रेट। जैसे ये 5 के सामान अगर मान लीजिए यहाँ 5 का हुआ, 50 का हुआ, हमारे तक आते आते 100 का। 500 हुआ तो 1000, यानी हमारा 50% पैसा बीच में चला जाता है। 50% को संतुष्टि नहीं होता है, ये 70% कमाना चाहते हैं। 70% कमाने के लिए क्या करते हैं? कंपनी ने 100 पीस बनाई, 100 पीस ये लोग बीच में तैयार कर लेते हैं। यहाँ आते आते 200 पीस हो जाता है। सुबह सुबह देखते हैं गली मोहल्ला में सेलमैन आते हैं, झोला टांग के, वो कहते हैं लाला जी जो आप सामान बेच रहे हैं, आप 1 पीस बेचेंगे, मार्जिन आपको 1 रुपये मिलेगा। सेम वही चीज़ हम लाए हैं, खुशबू वही है, रेपर वही है, पैकिंग वही है, वजन भी सेम उतना ही है, बस बीच का मटेरियल थोड़ा है, 9-10 का फर्क है, ग्राहक को पता नहीं चलेगा। अगर आप 1 पीस बेचते हैं, मार्जिन आपको 3 रुपया है। लेकिन जब हम डुप्लीकेट खाएंगे तो खाने वाला चीज़ है, शरीर में नुकसान करेगा, अगर लगाने वाली चीज़ है तो स्किन में नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ही। जब नुकसान करेगा हमारे अंदर क्या आएगी? बीमारी से पीड़ित होंगे। क्योंकि चाहे जो भी हो, सेहत हमारे बहुत मायने रखता है। इंसान का जन्म एक बार तो बार होता है। अगर हम अपने शरीर में डुप्लीकेट चीज डालेंगे तो क्या पता हमारे शरीर कब तक साथ दे कब तक ना दे। जब तक हम हैं इस धरती पे, दुनिया बहुत सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर, अपने नजर से देखो बहुत सुंदर है। जब तक हम हैं तब तक यहाँ की इंजॉय ले नहीं रहेंगे फिर क्या हो? किसने देखा है? कोई नहीं देखा है। इसलिए हमेशा अच्छी चीज खाना चाहिए। दूसरा नुकसान हमारा हो गया डुप्लीकेट। जैसे कोई भी सामान लाते हैं आप तो वहाँ लिखा रहता है MRP 10 है तो 10, अगर 100 है तो 100। वही छोटी छोटी अक्षर में लिखा था इनक्लोज फॉल ऑफ टैक्स, यानी सारा टैक्स दे के आपने सामान लेकर चला। लेकिन अब सामान लेकर चले, लेकिन जब सरकार तक टैक्स जाएगी तभी पता चलेगा। जब हमारे नाम पर रिसीविंग नहीं मिला, पक्का बिल नहीं मिला, तो क्या गारंटी सरकार तक टैक्स गया कि नहीं गया? जो कि टैक्स की सरकार से अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे बिजली हो गया, सड़क वाहन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, पढ़ाई लिखाई, राशन जो भी मिल रहा है,
टैक्स की चल रहा है ना। हाँ जी। टैक्स की चोरी होती है। तीसरा नुकसान, टैक्स की चोरी। ये 3 तरह के नुकसान हमारे साथ होता है। डबल रेट हमारे साथ, टैक्स की चोरी, डबल रेट हमारे साथ, डुप्लीकेट हमारे साथ, टैक्स की चोरी हमारे साथ। मतलब ये तीनों होता है। जब हम सामान लेने, हमारा 50% पैसा हम इनको देते हैं, डबल रेट हमारे साथ, डुप्लीकेट हमारे साथ, टैक्स की चोरी हमारे साथ। हमारे सेहत से दुकानदारों को कोई मतलब नहीं है। हालांकि कोई भी कंपनी डुप्लीकेट चीज़ नहीं बनाती है। इतना लागत लगाए तो डुप्लीकेट चीज़ बनाने के लिए लगाए, लेकिन बीच में लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो सबको कमाना है। अब यहाँ से लोग सामान लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ इनको भी चाहिए, डुप्लीकेट लोग कर देते हैं। इसीलिए सरकार और कंपनी सलाह करती हैं, मतलब कंपनी कहती है अगर हम सामान बना सकते हैं तो कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। मेन कौन, कस्टमर खाना बंद कर इनका काम चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी बनाना बंद कर दे इनका काम चलेगा? नहीं चलेगा। मेन कौन है? कस्टमर और कंपनी। कंपनी कहती है अगर मैं बना सकता हूँ तो लोगों तक सामान पहुंचा सकता हूँ। 90% मैं चल कर आऊँगा, कस्टमर को सिर्फ 10% चलना होगा। जिस दुकान पे बैठे हैं ऐसा हर जगह है, नूरेवाल है, सुभाष नगर है, और ऐसा तमाम जगह है जो दुकान है। यहाँ नाम, इसका नाम है पीयूसी। जो सामान आप यहाँ से खाते थे, हल्दी, मिर्चा, नमक, तेल, सरफ, साबुन, जो आप यहाँ से खाते थे, सेम सामान जब यहाँ से आप खाने लगेंगे, जो 50% पैसा इनमें जाता है, उसी में से कंपनी काट लेगी 5% ट्रांसपोर्ट खर्चा, जो तेल भाड़ा लगाकर आएगी। बचता कितना है? 45%। 45% कंपनी हमारे खाते में ट्रांसफर कर देगी। अब ये नहीं है कि आधा सामान आप यहाँ से खाएंगे, आधा सामान यहाँ से खाएंगे, और कह दीजिए 45% कंपनी अरविंद जी आपको नहीं दे रही है। 45% कंपनी हमें क्यों नहीं दे रही है? अब मान लीजिए बिजनेस तो सारे लोग करते हैं ना, हर महीना कहा जाता है ग्रोथ पे काम करिए, ग्रोथ पे काम करिए। अब नहीं कर रहे हैं तो कोई क्या करे? सबके घर में 500 का 1000 का सामान लगता है? नहीं ना। सबके घर में मान लीजिए अगर एक आदमी है तो तब भी 3000 का लगता है, लेकिन कोई बिजनेस 500 करता है, कोई 600 करता है, कोई करता ही नहीं है। अब कितना किसी को फ़ोन करके कहेंगे कि सर आप बिजनेस कर लीजिए, सामान यहाँ से लीजिए। अब उनकी गलती का अपलाइन की गलती है? अपलाइन तो आपको अच्छे ही बताए होंगे, जिन्हें के माध्यम से आप आए होंगे तो उनको तो अच्छे ही बताए होंगे, लेकिन कमी कहीं ना कहीं हम सबकी है। जो हम सामान यहाँ से ना खाकर हम यहाँ से खाते हैं। तो 45% सिस्टम के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। क्या 45% हमें लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। कब से लेना चाहिए? आज से लेना चाहिए। तो मैं अपने बातों के यहीं विराम देती हूँ। अपने बीच आदरणीय मुन्ना सर को इन्वाइट करती हूँ। एक बार जोरदार तालिए आपको।